हरीम, आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा वायरल होती है, मतलब क्या आप पॉजिटिव काम नहीं करती हैं या पॉजिटिव चीज़ वायरल ही नहीं होती है आपकी? आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे पास इतना पैसा आया है कि मेरे ऊपर एफपीआर के बहुत सारे नोटिस आए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब से आपकी मुलाकात हुई और वो एक वीडियो हमने देखी और वो आप बाहर अल्ताफ़ भाई बोला था। आप क्या उनके घर के बाहर थी, कोर्ट के बाहर थी, कहाँ थी? उनकी हियरिंग थी तो मैं गेट पे मैंने उनको पकड़ लिया, बट उनकी सिक्योरिटी गार्ड के रोकने के, मना करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने मुझे दुआएं दी और एटलीस्ट के उन्होंने उसके बाद मुझे याद भी रखा। आपने गोरा होने के इंजेक्शन लगाए हैं या आप नेचुरली गोरी हैं? इंटरव्यू था, उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, क्यों मैं मरियम नवाज हूँ। हम कहाँ प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, वो मरियम बीबी का ही काम है। खाने में आपको क्या पसंद है, मुफ्ता या मुफ्ता? अपना? मुझे नहीं, वो कहते हैं ना, इजी कम इजी गो, माले मुफ्तिले बेरहम। आपसे लोग डरते हैं कि आप ऑडियो लीक कर देंगी और आप किसी की कोई प्राइवेसी ना लीक कर दें। अगर मुझे ऐसा करना होता ना तो मेरे पास ऐसी चीज़ें थी ना कि जो मैं चाहती, मुझे मेरी मर्जी का वो कुछ मिल जाता। कभी किसी फैन ने मिसबिहेव किया हो या कोई ऐसी हरकत की हो जो बहुत नागवार गुजरी हो, आपने मारा हो, गालियाँ दी हो, पीछे भागी हो? मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ था, आई स्वेयर, और मुझे इतना मैं कंफ्यूज कि मैं यहाँ पे करूँ क्या। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। यूट्यूब फेसबुक पे मिली है इनको चाह, आ गई है पॉडकास्ट में हरीम शाह। थैंक यू सो मच। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। आज किस पॉलिटिशियन को फ़ोन करने वाली है आप यहाँ पे? आज मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ। नहीं, आप ताबिश के उसमें तो पता नहीं शेख रशीद को फ़ोन कर दिया था। हाँ, वो ताबिश ने मुझे बोला ना तो मैंने कर दिया। अच्छा, उसने खुद बोला था? ताबिश ने एज अ सेंस ऐसे नहीं बोला था कि आप, उन्होंने बोला था कि अगर आप शेख रशीद को कॉल करें तो वो उठा लेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली उठाएंगे, उनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव है। तो उनके लिए मतलब सरप्राइजिंग था, उनको ये था कि मतलब हर एक की दिमाग में एक पॉलिटिशियन का अपना ही एक वो होता है, तो उनको था शायद नहीं उठाएंगे, वो ये है मिनिस्टर हैं और ये वो है, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये मिनिस्टर आजकल के कितने कितने देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत कम है आटे में नमक बराबर। आप सबको जानती है? सब जितनों को मैं जानती हूँ, जितना मेरा तजर्बा है, जितना लोगों को मैंने एनालाइज किया है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे नहीं कि जैसे मैं जिन लोगों से मैं मिली हूँ, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना था, तो मतलब जाहिर और बातन में सभी नंगे। हाँ, जाहिर और बातन और ये सबको पता है, इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, अपने उसके लिए, अपने मफाद के लिए, तो हम मतलब इतने मफाद परस्त लोग हैं कि उनको किसी से कोई कंसर्न नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब थे तो उनकी कुर्सी पे भी बैठ कर टिकटॉक बना रही हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी आपको एक्सेस मिल गया, तो किसने इजाज़त दी और मतलब आप कैसे पहुंच गई थी, ज़रा बताएं। देखें, इमरान खान साहब को तो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ और मैं उनकी डाई हार्टेड फ़ैन हूँ। मुझे पसंद है इमरान खान की, मुझे पर्सनैलिटी भी पसंद है और वैसे भी इमरान खान मुझे पूरे पसंद है। उनके अक़वाल, उनके अफ़ाल। वहाँ पहुँच कैसे गई आप? पहुंच कैसे गई, मैं पीटीआई के साथ मुंसलिक थी। मैं जब मैं हॉस्टल में थी, जब पीटीआई के वो होते थे, तो मैं उनके साथ तब से मुंसलिक थी और मैं तब, मेरी इतनी एज भी नहीं थी और पीटीआई के मतलब बहुत सारे वर्कर लोगों की तरफ से मुझे बहुत अटेंशन, बहुत प्यार मिला था। अच्छा। मतलब और तब मैं उनके, तो आपने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि यार मैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है उसमें नईमुल जाना हक साहब मेरे बहुत अच्छे, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा वो था, जिनका इंतकाल हो गया, जिनके अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और वो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। एक दफ़ा उनके तवसत से मेरी मुलाकात हुई थी, फिर एक दफ़ा दुबई में ही हैं, मतलब पीटीआई के, फिर उनके रेफरेंस से फिर मैं बंदीगाला में ऐसे ही मेरा आना जाना था। फिर 2-3 दफ़ा तो बिल्कुल, मतलब 3 दफ़ा तो मेरी खान साहब से, मतलब बंदीगाला में मैं जाऊँ तो मुझे तो नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे, डेफिनेटली जाने देंगे। तो कैसे, मतलब क्या? सबको लगता है मैं किसी चोर दरवाजे से घुस के चली गई हूँ, ये ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। आप भी जाएं, आपको भी जाने देंगे। अच्छा। तो पीटीआई के साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं, जितने भी उनके ये काम करते हैं, उनके वर्कर हैं या कुछ हैं, तो पीटीआई को इतना ही रिस्पेक्ट मिल रहा है, सबको इतना ही है। सब खान साहब से मिलते हैं, जाते हैं, आते हैं। हरीम, आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा वायरल होती है, मतलब क्या आप पॉजिटिव काम नहीं करती हैं या पॉजिटिव चीज़ वायरल ही नहीं होती है आपको?
देखें, लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ट्रोल, एक तो ये कि ट्रोलिंग मेरी है उससे तो मैंने फ़र्क खुद पे लेना छोड़ ही दिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, मीडिया पर्सन को देखा है कि ट्रोल होने की वजह से बहुत दिल बर्दाश्त हो के अपनी जान की बाजी भी हार गए। अभी रिसेंटली जो आमल लियाकत साहब के साथ हुआ, मैंने उनके प्रोग्राम में देखा था कि किस तरह वो अपनी वाइफ को लेके आए थे और कितने जिस तरह आपका प्रोग्राम वायरल भी काफ़ी हुआ था, और उसके कुछ दिनों बाद उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे, सही सलामत थे, इतना अर्सा भी नहीं गुजरा। मतलब मुझसे आप यकीन करें, उन्होंने कोई एक दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, बिल्कुल मेरी और बिलाल की बात हुई थी, हम टर्की में थे, हमने पॉडकास्ट में फिर से आना चाह रहे थे, और ये अचानक उनकी जो मौत की न्यूज़ थी वो मेरे लिए तो आपको नहीं लगता क्यों हुई है? ट्रोलिंग की वजह से, मीडिया की वजह से। इस चीज़ में ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हरीम बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समझता हूँ वो ट्रोलिंग तो आज से तो नहीं हो रही थी, वो ट्रोलिंग और डिप्रेशन के साथ खेलने वाला बंदा था, लेकिन वो क्या वजूहात है वो बहुत सारी है, उनमें से एक कह सकते हैं। मतलब कुछ लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ लोग आपको ट्रोल करें आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे नहीं, मतलब आप मुझे ट्रोल करो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी टीम का कोई मेंबर करेगा कुछ भी, लेकिन जब मेरा हस्बैंड मुझे उठ के ट्रोल करेगा और मेरा हस्बैंड उठ के मेरी कोई न्यूड चीज़ पे पब्लिक के सामने लेके आएगा तो मैं बहुत दिल बर्दाश्त होंगी कि यानी जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है, जिसके मैं ज़ेर साया हूँ, वो मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे, वो मेरी इंसल्ट कर रहे, तो इंसान को कुछ चीज़ें दिल पे लग जाती हैं, और जब इंसान का बहुत करीबी उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं ना, तो वहाँ पे जाके इंसान का ट्रस्ट टूटते हैं, और जब इंसान का ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर इंसान बहुत लेट डाउन हो जाता है। फिर आपके नाम से, सॉरी बात काट रहा हूँ, आपके नाम से बहुत से स्कैंडल भी लोग हम देखते हैं मीडिया पे और इधर उधर, तो वो फेक होते हैं सारे, और वो जाहिर है आपके नाम को यूज़ करके वो व्यूअरशिप लेते हैं, अटेंशन लेते हैं। देखें, दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोग तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब व्यूवरशिप के लिए या मेरी वजह से व्यूवरशिप लेना चाहते हैं, और कुछ लोग दूसरों को डिफेम और डिग्रेड करने के लिए कि किसी भी तरह इसकी इंसल्ट की जाए, किसी भी तरह इसको लेट डाउन किया जाए, किसी भी तरह इसको डिग्रेड किया जाए। तो दोनों तरह के लोग हैं। एक तरफ अगर देखा जाए कुछ लोग हाँ कि बस इसका नाम है या इसके नाम की वजह से मशहूर हो जाए या कुछ भी ऐसा करेंगे तो हमें रेटिंग मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब दुनिया के सामने इसको मतलब जलील करने के लिए, रसवा करने के लिए, मज़ीद लेट डाउन करने के लिए इसकी इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। देखें, मेरी चीज़ें बहुत सारी ट्रुथ भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी फेक भी हैं। जैसे मेरे बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक कि सच जो आपको क्वेश्चन करें तो मैं आपको आंसर दूंगा। बहुत सारी, जैसे अभी रिसेंटली जैसे अभी मैं और बिलाल टर्की में ही थे हम लोग, तो अचानक से एक न्यूज़ सब जगह वायरल है, मतलब नेशनल टेलीविज़न पे, वो प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि ये गिरफ्तार हो गए। और गिरफ्तार क्यों हुए हैं कि ये स्मगलिंग कर रहे थे, इनसे स्मगलिंग कर रहे थे और बहुत हैवी मिकदार में ये जो है गोल्ड और करेंसी लेके मस्कत जा रहे थे। वीडियो भी आई थी ना, वो तो लंदन की वीडियो, वो तो अलहदा वीडियो है। उसके बाद अभी रिसेंटली, बहुत अभी की बात है, अच्छा। तो इनको गिरफ्तार कर लिया और ये टर्की पुलिस के ज़ेर हिरासत है। और मुझे टर्की में एम्बेसी की कॉल्स आने लगी, आप खैरियत से हैं, आपको क्या मतलब, पाकिस्तानी एम्बेसी से मुझे कॉल आई और वो मुझसे मिलने के लिए आए और बाकायदा उन्होंने आके वो किया कि ऐसा कोई मामला है। लाइक इस हद तक मीडिया ने वो किया कि पाकिस्तानी एम्बेसडर वो आके मुझसे इस चीज़ की तहकीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ से फिर इस्तक वो कौन सी स्ट्रीट है, इस्तकलाल कौन सी इस्तकलाल, हाँ, और वहाँ पे आप घूम रही थी। हम उस वक्त मैंने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है। तो मतलब इतना आप झूठ, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत, चले सोशल मीडिया को तो लोग कहते हैं दिजाल है, ये है वो है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे वेरीफाई किए बगैर मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ वो चला रहे हैं। तो बात लाइक उसमें आप हुकूमत के लोगों को भी वो कर रहे हो, फिर मुझे हुकूमती सतह पे कॉल आ रही हैं, फिर मुझे एम्बेसी से कॉल्स आ रही हैं, फिर एम्बेसी के लोग वेरीफाई करने के लिए आगे वो कर रहे हैं। तो लाइक इतने उस बड़े लेवल तक गैर मुसद्दिका न्यूज़ को इस हद तक इन्होंने फैलाया कि मुझे तो खुद हैरान की हुई। अच्छा, ये तो ये फेक इस वजह से ये आपको मतलब ये तो अजीबोगरीब बात है। अच्छा, ये मुझे ना, जैसे मेरे बिलाल से शादी हुई, उससे पहले ये कि हरीम शाह मैरिड है और हरीम शाह के बच्चे भी हैं, तो मैंने कहा अल्लाह वो बच्चे कहाँ हैं, वो मेरा मियाँ कहाँ है, वो सब कुछ मुझे नहीं पता। इतनी फेक चीज़ें हैं और अभी तक लोग यही समझते हैं कि शायद आपका पेशावर से ताल्लुक है? मेरा जी खैबर पख्तूनख्वा से, मेरी बेसिक एजुकेशन पेशावर से, लेकिन वैसे मैं मानसेरा से हूँ। अच्छा, होगी मानसेरा से। आपकी हस्बैंड से कैसे मुलाकात हुई, पहली मुलाकात कहाँ हुई, क्या हुआ, उन्होंने प्रपोज किया, आपने किया, बताएं ज़रा। अच्छा, मेरी कराची में हुई थी, मतलब ऐसे ही रैंडमली एक हमारी पार्टी में हुआ था, तो तब हमारी ऐसी फ्रेंडशिप हो गई थी और मुझे अच्छे लगे तो मुझे वो हुआ, तो फिर प्रपोज मुझे उन्होंने किया था।
अच्छा पसंद मैंने किया था डेफिनेटली, एज अ फ्रेंड मैंने बहुत, मुझे अच्छे लगे थे वो। हाँ। बट उन्होंने किया तो मुझ में शौक हो गई थी कि शायद ऐसे ही हो या मजाक हो या मतलब फन कोई हो स्कैम ना हो या ऐसे कुछ ना हो, लेकिन नहीं, उन्होंने जो बोला वही कर दिखाया। लाइक उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरा एक ही जवाब था कि आप मेरे पेरेंट्स से पूछ लें अगर हैं तो। बहुत फिर मेरे अच्छी बात है, पेरेंट्स बड़ा जुर्रतमंद आदमी निकला ना वो, बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात या है, फिर उसने उन्होंने अपनी मेरे बात मुंह से- पूरी की। अच्छा मुझे ये बताएं, अल्ताफ हुसैन साहब से आपकी मुलाकात हुई और वो एक वीडियो हमने देखी और वो आप बाहर अल्ताफ भाई बोला था और वो भी बोल रहा हाँ, इस तरह की कोई वीडियो थी। तो वो आप क्या उनके घर के बाहर थी, कोर्ट के बाहर थी, कहाँ थी? कोर्ट के बाहर। कोर्ट के बाहर उनकी थी ना? उनकी हेयरिंग थी। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलें अल्ताफ हुसैन की हेयरिंग है। मुझे वैसे इश्तियाक था अल्ताफ हुसैन से मिलने का। मेरा ये था लाइक मैं जब भी लंदन जाऊंगी तो मैं अल्ताफ हुसैन से मिलूंगी। बट मेरी एक सोच थी, लाइक मैंने सोचा हुआ था अल्ताफ हुसैन से मिलूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी हेयरिंग होगी और वहाँ पे ऐसे होगा और इसी दौरान होगा। तो उनका कुछ केस चल रहा था उनके ऊपर, आई थिंक हेड स्पीच का कुछ केस था कि इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट या इस तरह का कोई केस था। मुझे उस केस का इतना नहीं पता। तो उसकी हियरिंग थी, तो मुझे वहाँ के जर्नलिस्ट ने कहा, मुझे गाइड किया कि आप जा सकते हो यहाँ पे, मतलब नहीं, आपको के लिए ममनू नहीं है, आप जाके साथ बैठ के सुन सकते हो। तो वो जब अंदर बैठे हुए थे तो ज़ाहिर है कोर्ट में आप बैठे हुए हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं उनके साथ में भी जाके बैठ गई। तकरीबन 30 मिनट हम अंदर बैठे और फिर अंदर से हम बाहर निकले, क्योंकि वहाँ पर अंदर अलाउ नहीं था कि आप पिक्चर्स, मोबाइल या ऐसा कुछ। तो मैं गेट पर मैंने उनको पकड़ लिया, बट उनकी सिक्योरिटी गार्ड के रोकने के, मना करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया, उन्होंने मुझे दुआएं दी और एटलीस्ट के उन्होंने उसके बाद लाइक मुझे याद भी रखा मेरे लिए। स्पेशली जब मैंने उम्रा करने गई, उन्होंने मुझे स्पेशली ट्वीट किया, मुझे मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद उन्होंने 2 से 3 दफ़ा मुझे सलाम भेजा। फिर एक दफ़ा उन्होंने हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, जियो के साथ काम करते हैं वहाँ पे, उनके थ्रू बाकायदा कि हरीम बेटी को मेरा सलाम दीजिएगा। खत तो नहीं लिख दिया? ट्वीट तो उन्होंने किया था मेरे नाम पर। या तो ऐसे लाइक उसके बाद आपने गोरा होने के इंजेक्शन लगाए हैं या आप नेचुरली गोरी ये हैं? मुझे किसी और ने भी बोला। कब बोला था? कल बोला था। नहीं, कल मुझे मेरा एक इंटरव्यू था। सीरियसली पता नहीं ये बात फैली क्या, वो कल इंटरव्यू था, उसने कहा कि आपने, मैंने सुना कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्यों, मैं मरियम नवाज हूँ। हम कहाँ प्लास्टिक सर्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। वो मरियम बीबी का ही काम है। अच्छा, वो करवाती हैं? डेफिनेटली करवाती हैं। उनको देखें और मुझे लाएं तो मेरे साथ मुझसे ज़्यादा बल्कि यंग लगेंगी। एज उनकी देखें और उनके वो देखें, डेफिनेटली। तो एज हो सकता है यंग हो, पहले शादी आप हो कब गई से हो। देख रहे हैं मरियम नवाज को? मैंने तो अभी 2-4 आप साल। तो उनके बच्चों की जगह होंगे, आपसे तो इतनी बड़ी हैं वो। लेकिन मेंटेन तो रखा हुआ है, इसमें तो कोई रखा हर्ज हुआ तो है, नहीं लेकिन है। आप तो उनसे एज में बहुत, लेकिन मेंटेन भी उन्होंने क्या रखा हुआ है कि मतलब लाइक सर्जरियां करवाना है, इंजेक्शन लगवाना है, ये सब कुछ। हरीम, लेकिन कुछ लोगों की कार्ड भी तो ऐसी होती है कि वो बूढ़े नहीं लगते आसानी से, काफी टाइम लगता है। हो सकता है उनकी कार्ड वैसी ऐसा हो। भी क्या कि इंसान इतना भी बुरा ना लगे और बूढ़ा बूढ़ा ना लगे, इतना भी बूढ़ा ना लगे। मरियम नवाज की तो बिल्कुल, मतलब वो अपनी जूरियाँ वगैरह, उनका एज का एक वो होता है, वो आपके नज़र आ ही जाते हैं फेस के, उससे मतलब आपके पड़ जाते हैं स्कार्स वगैरह और कुछ हो जाते हैं एज के साथ साथ, आप उस तरफ चले जाते हो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। सर्जरीज होती हैं जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाती है और आपकी? मरियम नवाज की लंदन में होती है बाकायदा। उन्होंने वहाँ पे मतलब इतना, एक तो ये कि आपको पता है डर्मेटोलॉजिस्ट इतने एक्सपेंसिव में, डॉक्टर शाइसा लोधी के क्लिनिक में मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा बहुत दफ़ा जाना हुआ है, लेकिन मुझे पता है। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर इकरामुल्लाह, तो मुझे वहाँ पे पता है कि जब पाकिस्तान के डॉक्टर इतने एक्सपेंसिव हैं, लाइक आप स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट लो, कुछ भी करो, इवन के कोई भी इंजेक्शन लो या कुछ भी ऐसा करो, तो इतने एक्सपेंसिव है। तो लंदन के डॉक्टर का भी मुझे पता है वो कितने एक्सपेंसिव हैं और किस हद तक वो कर सकते हैं। तो मरियम के बाकायदा वहाँ से ही इलाज होते हैं। अभी खुद बाकायदा वो एलानिया तौर पर गई हैं कि मेरी एक माइनस सी सर्जरी है, मैं करवा के आ जाऊँ। तो वो क्या है? अब वो आएंगी तो पता चलेगा। क्या फेस की सर्जरी हो सकती है? फेस की है? या ऑफ कोर्स। अच्छा, बाकी तो यार मर्द तो फिर इस हिसाब से तो बड़ा सस्ता अजीब सा आदमी है। तिब्बत सुनो हल्की सी लगाई 20 रुपए वाली, नहीं ये देखें जो चीज निकल गया, मुंह भी नहीं धोया। बिल्कुल, जो चीजें पता है, जो चीजें माशाल्लाह मर्द लगता भी प्यारा है। बिल्कुल नेचुरल अच्छा है ना। 15 रुपए का लेजर लिया, चन निकल गया। नहीं, मर्दों को मेरे ख्याल में इतनी जरूरत भी नहीं होती, वैसे ही अल्लाह ने उनको बड़ा ग्रेसफुल बनाया है। नहीं, लेकिन उनके लिए भी तो कहते हैं ना, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। देखिए मर्द मेरे ख्याल में सांवले भी अच्छे लगते हैं, और सांवले कलर भी मर्दों के पैसा हो तो करते हैं।
हाँ पैसा हो तो पैसा हो तो, वरना तो पैसा- कंगला तो ऋतिक रोशन बहुत बुरा लगेगा। या पैसा हो तो लोग आपको सलूट करते हैं, अच्छी गाड़ी हो तो लोग आपको झुक के मिलते हैं, चाहे उनको आप दो या ना दो, लेकिन आपके पास अपनी हो तो पता नहीं क्यों हम इतने वो हैं कि दूसरे की गाड़ी पे, दूसरे के घर पे, दूसरे के नेम पे, मतलब इन चीज़ों को देख के हमें खुद सीखना चाहिए, खुद लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरों की चापलूसियाँ करना, दूसरों के पाँव में आके गिरना। मतलब वैसे भी चापलूस तो लोग तो मुझे बड़े बुरे लगते हैं कि क्या लाइफ है, आप दूसरों की हमेशा चापलूसियाँ करते रहें, जैसे बस क्या बोलूँ अब आप। खाने में आपको क्या पसंद है, मुफ्ता या मुफ्ता? अपना? मुझे नहीं, वो कहते हैं ना इजी का मिजी गो माले मुफ्तिले बेरे। अच्छा, ये कोई पश्तो में गालियां तो नहीं दी मुझे आपने? नहीं, मैंने आपको इंग्लिश का एक मुहावरा सुनाया। इंग्लिश में क्या? माले मुफ्तिले बेरे, इजी का मिजी गो, जहाँ पे मतलब मुफ्त का मिले तो वहाँ पे। ये इंग्लिश मेरा ख्याल है पिशावर की तो नहीं है, मेड इन पिशावर? नहीं, ये मेरा अपना मुहावरे है। अच्छा। नहीं, ये इंग्लिश का एक मुहावरे है। अच्छा, पश्तो आपको पूरी आती है? पश्तो मुझे इतनी एक्यूरेसी नहीं है पश्तो बोलने में, बट नॉर्मल बोल लेती है? ये जाहिर सी बात है, मेरी बेसिक एजुकेशन पेशावर से है तो समझ लेती हूँ। संगे खाए माता से संगे पल थोड़े दिल तराशा मातलाशा लोरलई खुलदार कुचलाक पिशावर कोयटा औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी। ये आप ही बोल सकते इतना परफेक्टली, पता नहीं क्या क्या बोला आप। नहीं, मैं आपको सच बात बताऊं फरीन जी, अगर कौमियत पे देखा जाए ना, तो जितना पठान मुझे पसंद करता है, ये मैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, पठान मुझसे इश्क करते हैं। नहीं वैसे भी लोग आपको पसंद करते हैं, ये तो है। यकीन माने तब मैं जब मैं गोद में उठा लेते आपके हैं लाइक में मीडिया में नहीं थी, मेरा मीडिया से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। मेरे मियाँ तो आपके देखते ही देखते हैं, वो अक्सर जब भी वो हों तो फेसबुक पे आपको बहुत देखते हैं, आपके प्रैंक देख के बहुत हंस रहे होते हैं, लाइक इतने। लेकिन मैंने बहुत पहले से लोगों को देखे जो आपको इतना पसंद करते हैं और इतना आपकी चीज़ों को सराहते हैं, तो डेफिनेटली। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हस्बैंड वैसे ही डिसेंट आदमी लगते हैं मुझे। और हरीम कुछ बताएं, कोई मतलब आप से लोग डरते हैं कि आप ऑडियो लीक कर देंगी और आप किसी की कोई प्राइवेसी ना लीक कर दें। नहीं, एक ये माइंड एक आपके लिए बन गया है। मतलब मैं आपके साथ अभी बैठा हुआ था ऑफिस में और मैं भी डर रहा था कि कहीं, हालांकि हम अच्छी बातें कर रहे थे तो अच्छा, लेकिन इससे ये भी जिनकी मैंने लीक की उन पे मैंने स्टैंड किया। अच्छा। जो मैंने किया उस पे मैंने स्टैंड किया, उस पे मैं स्टैंड करती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाह रशीद साहब की लीक की थी, और वो भी तब की थी कि मुझे बहुत वो हो गया था कि एक मिनिस्टर हो गया और इस तरह हो गया, तो लड़कियों के साथ इनके इस तरह के बेहुदा मरासम नहीं होने चाहिए। तो वो चीज़ें मेरे पास थी, वो मैंने लीक की। मैंने यूएई से लीक की थी उनकी, और उस पर मैंने स्टैंड किया। जो काम मैंने किया उसको मैं करूँगी, चाहे वो अच्छा या बुरा है, वो मैंने किया, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ ये काम मैंने किया है। तो जो नहीं किया, अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो उसको ना मैंने एक्सेप्ट करने और ना मैंने उसका मुनकर होने इनकार करने। तो शाह रशीद साहब का मैंने किया था, मुफ्ती अब्दुल कबीर का मैंने किया। बाकी जो लोग समझें कि हर एक की वीडियो, तो हर एक की मैं क्यों वीडियो लीक करूं, या हर एक की वीडियो लीक करके या हर एक से मुझे क्या है। हाँ, ऐसे लोगों की डेफिनेटली मैं करूंगी जो कि पब्लिक फिगर हैं और जो मतलब जिनके कॉल और फेल में इतना तजाद है, जो आवाम के साथ खेल रहे हैं, जो पब्लिक के साथ खेल रहे हैं और जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसा मेरा आवाम को बेवकूफ़ या जो नहीं, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं, आप एक प्रैंक स्टार हैं, आपके अपना वो है। बिल्कुल। मेकअप आप खुद करती है या मेकअप आर्टिस्ट रखा हुआ? नहीं, मैंने नहीं रखा हुआ मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप नहीं करती हैं? मैं यकीन माने जब मुझे शोज वगैरह में जाता हूँ तो बोलिए बहुत सारे इसमें अभी मैंने किया हुआ है, बहुत लाइट सा किया हुआ है। ये लाइट, अल्लाह, ओह माय गॉड, ये लाइट सा मेकअप तो देखिए, नो मेकअप तो नहीं करके आई हुई आप? नहीं, मेकअप मैंने किया हुआ है, लेकिन जैसे मेकअप आर्टिस्ट से आप पता नहीं बेस लगाओ और कंसीलर लगाओ और दागों को छुपाओ, ये नहीं। मैंने बहुत लाइट सा बेस लगाया, ब्लशन लगाया, लिपस्टिक लगाई है। खुद करती हैं या खुद करके? क्या कैसे होता है, थोड़ा सा बताएं जरा, टिप्स भी दें ना। हरीम शाह मेकअप की टिप दे रही हैं क्या? मेरी मेकअप की टिप यही है कि मैं इस मामले में इतना ज्यादा, सबसे पहले मुंह धोया? मुंह तो जाहिर है 5 वक्त ही धोते हैं। नहीं, मुंह धोया, उसके बाद सबसे पहले क्या लगाया? मैंने सिर्फ और सिर्फ बेस लगाया। मैंने कोई कंसीलर, कोई मतलब वो जो नहीं होता, मतलब वो भी कि कंटोर करो और ऐसा करो और ऐसा करो, मैंने कोई कंटोरिंग कुछ भी नहीं की। मैंने सिर्फ बेस लगाया हुआ है, ब्लशन लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है। अच्छा, बाकी नेचुरल। कभी कभी एक ही लिपस्टिक होती है जिसको मैं लिप्स पे भी लगा देती हूँ, आंखों पे भी लगा देती हूँ और ब्लश ऑन के तौर पे भी इस्तेमाल करके निकल आती हूँ। मुझे इस चीज़ में इतना वो नहीं होता कि मेरा मेकअप में बिल्कुल परफेक्ट नज़र आऊँ या कुछ। वैसे वो हर एक का अपना एक हुस्न नज़र होते हैं।
जैसी बसीरत और बसारत हो तो लोग वैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये बस सिंपल सा मुझे अच्छा लगता है। वैसे मुझे सिंपल रहना बड़ा पसंद है, इतना मुझे नहीं है बनाओ श्रृंगार करने का शौक। कभी किसी फैन ने मिसबिहेव किया हो या कोई ऐसी हरकत की हो जो बहुत नागवार गुजरी हो, आपने मारा हो, गालियां दी हो, पीछे भागी हो? मिसबिहेव तो नहीं किया मेरे साथ कभी भी। मैं चाहती हूँ कि पब्लिकली लोग आके मुंह पे बोलें, और मैं कहती हूँ लोगों में इतना हिम्मत इतना करे जितना हौसला होना चाहिए कि आप मतलब पीठ पीछे तो बैक बाइटिंग होती है, आप दूसरों के मुंह पे खड़े होकर उसको उसकी गलतियों को रियलाइज़ करवाओ और मुंह पे खड़े होकर उसको बोलो कि आप यहाँ पे गलत हो, ये काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम लोग इतने मुनाफिक हैं, जब आएंगे तो जी हुजूरी और जी तो हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आए हर कोने में मेरे फ़ैन। मैंने कहा ये सारे मेरे फ़ैन हैं, तो जो मुझे ट्रोल हो रहे होते हैं, जो मुझे हेड कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं? तो दुनिया भर में, पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ पब्लिकली मतलब आप बैठें और नीचे गलत कमेंट और जब मुंह पे आएँ तो आप कहें कि हम आपके फ़ैन हैं या नहीं। तो कोई ऐसा वाकया ना खुशगवार वाकया ना नहीं खुशगवार तो नहीं, मतलब ये भी एक बहुत पहले की बात है। मतलब मैं टिकटॉक ही बनाती थी, तब मुझे बहुत क्रेज़ होता था। तो हम लोग गए थे फंडर वाली साइड पे गए थे, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स थी मेरे साथ, एक दो मेरी फ्रेंड्स थी, और हम सारा एक ग्रुप किया था। तो वहाँ पे कुछ लड़के आ गए थे, और मैंने ये एक वाकया पहले भी बताया था कि मतलब मर्दों को इतने कोई मर्दों के बारे में, सबके बारे में नहीं बोल रही, सॉरी, मतलब आप इतने कोई डिज़ायर प्रस्त हैं, आपको नहीं पता कि एक लड़की के साथ तस्वीर बनानी है तो कैसे आप तस्वीर बना रहे हो, तो बिल्कुल मतलब दूसरों को खींच के अपने करीब कर लेते हो, हाथ डाल लेते हो। लेकिन हाथ डालने वाला भी नहीं। मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ था। तो मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो मैंने रिस्पेक्ट ली कि चलें फ़ैन है, मैं रिस्पेक्ट ली, उनके पास आके खड़ी हुई। तो उसमें यकीन माने आइसवेयर के एक बंदा था, उसने इतनी इतनी दाढ़ी रखी थी और मौलवी टाइप था, और पांचे उसकी यहाँ तक थे, और वो आया, और मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 3-4 लोग हैं और मेरे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा हैं, और उसने तस्वीर बजाने के बजाय ऐसे मतलब आया, मुझे गाल पे किस करके भाग गया, आई स्वेयर। और मुझे इतना मैं कंफ्यूज कि मैं यहाँ पे करूँ क्या करूँ। और उसके लोगों ने फिर उसने कहा कि इतना मतलब उसको अब्यूजिंग किया कि इसको शर्म नहीं आती। मैंने कहा सर, और वो था फंडर वाली साइड। मैंने कहा यहाँ के लोग इतने इलिटरेटिंग हैं, लाइक मतलब फंडर और वो चित्राल और हुंसा साइड पे एक साइड थी, कोई फंडर नाम था मुझे अभी भी। वहाँ पे फिशिंग के लिए लोग बहुत जाते हैं। हाँ, या उस साइड पे ये वाक़या हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी कि मतलब लाइक इतने लिचड़ और इतने। तो अब तो मैं नहीं, यकीन माने, मैं इतनी डिसहार्ट इस चीज़ से हो गई हूँ ना कि मतलब तस्वीर बनाएंगे। कि बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस के साथ भी हुआ था। अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में बताया कि तस्वीर खिंचवाने के लिए आया, अक्षय कुमार भी बैठा हुआ है और वो एक्ट्रेस भी बैठी हुई है। वो जो तस्वीर खिंचा रहा था उसने किस किया, वो इधर भागा, और मोबाइल जिसने तस्वीर ली वो इधर भागा। अब दोनों कंफ्यूज हो गए, पकड़े किसको? जिसने मोबाइल में तस्वीर ली उसे पकड़े या जिसने किस किया उसे पकड़े? और बताए आपको के साथ तस्वीर लेंगे, आप रिस्पेक्टली खड़े होंगे, तस्वीर बनाएंगे, हाय इसको तो मैंने पैसों पे बुलाया था, अच्छा ये तो मेरे पास आई थी, अच्छा आपको चाहिए ये, मतलब लाइक आप इतनी गलत मेंटेलिटी और इतनी कि आप लोगों के मतलब फिर बंदा किसके साथ तस्वीर बनाए या किसके साथ ना बनाओ, तो आप एरोगेंसी, आप एरोगेंट हैं, आप प्राउड करती हैं, आप तकबर करती हैं। अगर आप बनाएं तो फिर आप जो है तो कोई थर्ड क्लास हो जाती हैं या कोई इतनी बेड कैरेक्टर हो जाती हैं कि लोगों साथ, मतलब दोनों हाल में आप किसके साथ बनाएं, तो आप लोगों का चुनाव भी नहीं कर सकते फैन में कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। जिंदगी की ख्वाहिश जो समझती हैं हरीम शाह, अभी तक पूरी ना हुई हो कि यार फलां को मैंने एक्सपोज करना है, या फलां मुल्क में प्रॉपर्टी बनानी है, या इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, या क्या ऐसी क्या ख्वाहिश? देखें, लेविश और लग्जरी लाइफ की ख्वाहिश मुझे है ही नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना कुछ देखे, इतनी चीज़ें वो की हैं कि मुझे वो क्रेज़ नहीं है कि मतलब अल्लाह पैसा तो देखिए फकीर से लेके बादशाह सबकी ज़रूरत है ना। बिल्कुल मतलब ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इतना वो नहीं बनाया कि मैं कहूँ कि नहीं, मैं जिस हाल में हूँ, जो मेरा प्रेजेंट होता है उसमें मैं खुश होती हूँ, तो मैं बहुत सुकून से होती हूँ। मतलब ये बहुत अच्छी लाइफ है कि आप अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम फिर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, जो आपका दिल कर रहा है आप वो कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कर रहे हो। इस चीज़ का इतना मुझे कोई क्रेज़, कोई शौक़ नहीं है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा कोई मुझे वो नहीं है ऐसा कि लाइक मेरी ये मैंने विश किया था मुझे मिला नहीं या कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिस चीज़ की नीयत की है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए आसान की है। अच्छा, लाइक सोचा अच्छा, आप अभी बोल रही हैं कि आपने बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हैं और गुजारी भी है, इसके लिए पैसे दरकार है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी क्या कमाती हैं, मतलब कहाँ से आ रहा है पैसा? मेरे को वो जो जैसे पहले ज़माने में नहीं आता था, आसमानों से खाना आता था, मौजज़ा होता था। अच्छा, ये आपके साथ
मेरे पास पैसा हर जगह से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से, वही जरा बताएं ना। तो आज देखें हरीम क्लियर करें। मेरे पास इतना पैसा आया है कि मेरे ऊपर एफपीआर के बहुत सारे नोटिस आए हुए और अब मीडिया पे जैसे उन्होंने उसको किया, और यकीन माने अभी देखिए तक एफबीआर के नोटिस आना तो वो एक अलग चीज है कि वो आपने टैक्स रिटर्न जमा कराना है, या आपने टैक्स अपना रिटर्न पैसे मतलब वो यहाँ पे तो सही तरीके से ऑडिट करवाएं आके कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन source जब बताएं। एफआईए के केस बने तो फिर एफआईए ने की वजह से एफपीआर भी मेरे पीछे लग गया, तो जब लग गया तो फिर एफपीआर ने मुझे बहुत बुरी तरह तो वो किया पैसा आ कहाँ से रहा है, वही तो मैं सोर्स पूछ रहा हूँ कि क्या सोर्स ऑफ इनकम आपकी है, अर्निंग क्या है। एक आम आदमी क्या समझे कि भाई हरीम शाह ये काम करती है, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं अगर करोड़ों रुपए भी कमा रहा हूँ तो दुनिया को पता है ये कंटेंट क्रिएशन से कमा रहा है। आप क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ जो आप नहीं कर सकते। मसलन मैं तो नहीं कर सकता, जाहिर है आप तो ऑडियो लीक कर देती है। ऑडियो लीक से मैंने पैसा, लोग कहते हैं कि इसने ऑडियो लीक से पैसा बनाया होगा या कुछ किया होगा, या ऑडियो लीक से इसने लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा। जी। अगर मुझे ऐसा करना होता ना तो मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना कि जो मैं चाहती मुझे मेरी मर्जी का वो कुछ मिल जाता, और वो डेफिनेटली मुझे मिलता। मेरे पास ऐसी ऐसी लोगों की चीज़ें थी, लेकिन मैंने किसी इस हिर्स में या किसी लालच में मैंने वो नहीं किया, मैंने पब्लिक को दिखाने के लिए वो किया था। उसमें मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब वो नहीं था कि लेकिन मेरा सवाल वही खड़ा है हरीम, मैं घुमा रही है लाहौर के गोल चक्कर में, कराची की 4K चरंगी पे, और इधर उधर यहाँ घूमते हो घूमते। देखिए सवाल वही है, मैं कहीं भी जाऊँ मेरा ट्रैवलिंग फ्री होता है, मेरी होटलिंग फ्री होता है, मेरा घूमना फिरना फ्री होता है, मुझे इतनी गिफ्टिंग आती है मुझे। और अगर मैं किसी भी मतलब लाइक इवेंट्स भी करूँ या कहीं आउट ऑफ कंट्री, तो मैं बहुत ज़्यादा जाके इवेंट्स वगैरह करती हूँ या कुछ करती में ही हूँ। मुझे मार देंगी, ट्रैवल फ्री हो रहा है, होटल फ्री हो तो रहा है, वही मैं बता रही हूँ। तो अगर आउट ऑफ कंट्री अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करके सस्ती टिकट कौन सा जहाज दे रहा है, जल्दी बता यहाँ से कहा, हमें भी रात मैं बता बिल्कुल दे। बताती हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी कहीं चली जाऊँ, चाहे पूरा जीसीसी हो या कि मैं बहुत सारे कंट्रीज में आना जाना होता रहता है, लेकिन वहाँ पे जितने भी, चाहे वो पाकिस्तानी हो कुछ भी हो, कोई भी मुझे कहीं पे भी करें कि कोई इवेंट रख लें या कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ह्यूज अमाउंट ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं या मुझे सब कुछ स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर भी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे। लेकिन लाइफ जो गुजार रही हैं आप, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यहाँ पे जो मैं लाइफ गुजार रही हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आप प्रॉपर्टी, क्या अपना मतलब घर है। कोई नागौरी की दूध की दुकान है, कोई स्टेट एजेंसी है? नहीं, मेरी कोई स्टेट फिर एजेंसी क्या है, ऐसा क्या है, वही मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरा अपना घर है, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरा अपना हस्बैंड है, मेरे अपने हस्बैंड की फैमिली है, मेरे क्या आई कहाँ से, ये आई कहाँ से? मेरा सवाल वही है ना, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। घूमना फिरना, आवारागर्दी करना। नहीं समझ ही नहीं रही आप सवाल को, या समझना नहीं चाह रही। मैं क्या समझू? अब हम देखें असल में बहुत नीचे ना लान तान करेगी मुझे भी, लान तान, आवाम की फिक्र छोड़े, आवाम लान तान करे तो उसमें आपको ही फायदा होते हैं, आवाम को लान तान। हाँ या अच्छा, देखिए मेरी बात, अच्छा हेट एंजॉय करती हैं आप? हेट को एंजॉय इस सूरत में करती हूँ, उसमें मेरा फायदा है। क्यों मेरा फायदा है? मैं नेकियां कमा नहीं सकती, लोग अपनी नेकियां इजीली मुझे दे रहे हैं। मेरी बुराई करके, मुझे तनकीद करके, मुझे गाली दे के, मुझे गालम गलोच करके, मेरी बुराइयां आप डिजर्व नहीं करती हैं, अपनी नेकियां मुझे दे रहे हैं। आप डिजर्व नहीं करती हैं हेट, आपको लगता है? देखें कोई डिजर्व करता है, मुझे इंसान अपने बारे में इतना वो नहीं हो सकता कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करता। इतना मुझे वो नहीं है कि मैं ये चीज़ डिजर्व करती थी या ये नहीं डिजर्व करती थी। जो डिजर्व नहीं भी कर रहे होते उनको भी इतना हेट मिल रहा होता है। यहाँ पे किसको हेट नहीं मिल रहा होता? जितने भी आप पब्लिक फिगर देख लें, चाहे आप कोई मौलाना देख रहे हैं या कुछ भी देख लें, उनको भी इतना हेट मिल रहा होता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं हेट डिजर्व नहीं कर रहा था? तो मुझे ये तो आवाम का अपना वो है, और आवाम की बातों में क्या वो करना। अच्छा, नहीं बता रही भाई वो सोर्स ऑफ इनकम, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूछा है बहुत दफा, पूछा नहीं बता रही, मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? सोर्स ऑफ इनकम जान के आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम तो सवाल के एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, हम सवाल थ्रो कर रहे हैं। एफआईआर मुझसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं, आप मुझसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा मुझसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहे हैं। मैं किसको अपने मतलब मनी ट्रेल दूं, मुझे ये बताएं। मुझे तो अब लगता है कि मैंने तो अब अपने अकाउंट भी आई स्वेयर के मैंने पाकिस्तान से बाहर आप एक काम करें, आप ना बोल दें यार ये मैं जो एक टिकटॉक बनाती हूँ ना, इसके करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। नहीं, टिकटॉक जो बनाती हूँ ये बोलते हैं नहीं, नो नेवर, टिकटॉक नहीं। लेकिन हाँ, स्नैक ऐप ने मुझे बड़ा पैसा दिया, लाइकी ने मुझे बड़ा पैसा दिया। अच्छा, लाइकी से मेरा, स्नैक से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो मतलब हमें मंथली बेसिस पे देते थे। मंथली उन्होंने हमें 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक हमें स्नैक ने पे किए। और अभी तो मेरा स्नैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मुझे 2 साल स्नैक ने पे किया है। 2 साल मेरा उनके साथ, मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। और मुझे लाइकी ने बड़ा अच्छा पे किया है, लाइकी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट, लाइकी तो अभी तक मुझे पे करते हैं।
अच्छा, वो भी या, इतने ही 7 लाख रुपए? या और इंस्टाग्राम पे, हाँ इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे पास आती हैं कि आप हमारे लिए वीडियो बना पेड लें, प्रमोशन? या हाँ पेड प्रमोशन, बट वो उन ठीक है। चीजों को तो पे काउंट ही नहीं करती, वो पैसा तो मेरे लिए मानी रखता ही नहीं अगर उन चीजों को वो ये काउंट 14-15 करें लाख तो ये तो ऐसे नहीं, उन चीजों को तो मसला ही ऐसे तो मतलब ऐसे तो चलते फिरते आप हमारे रेस्टोरेंट पे आ जाएं, आप हमारे ये आ जाएं, आप हमारे वो आ जाएं। इवन कि पाकिस्तान में इससे बाहर भी अगर मैं किसी भी रेस्टोरेंट या कुछ भी करूँ तो मुझे इस लिहाज से इस पैसे को तो मैं काउंट ही नहीं करती। ये तो पैसा बहुत नॉर्मल चीज है ना ये वाला। ये तो नॉर्मल अगर है, अगर तो अगर ये वो फिर मिठाई अगर है सोर्स जो ऑफ इनकम में तो मैंने इसको काउंट ही चक्की नहीं नहीं है किया। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आपने पूछा तो मैंने यहाँ पे ये काउंट नहीं किया कि मुझे स्नैक ने दिया, मुझे लाइकी ने दिया, मुझे इंस्टाग्राम ने दिया, मुझे फेसबुक ने दिया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे काउंट ही नहीं किया क्योंकि इसको मैं सोर्स ऑफ इनकम समझती नहीं हूँ। ये जस्ट ये चिल पीनट्स मनी है, है, ये तो ऐसी ये है जस्ट बस, चिल मनी है, गाड़ियों के टायर चेंज हो रहे हैं या बस मेरे। तो ये बस सही है, just ठीक है। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, किसको अपना आइडियल और अच्छा समझती हैं आप? अच्छा भी जाहिर है वही हो गया, आइडियल किसको समझती हैं आइडियल में करंटली जो जिंदा है? मैं आइडियल अपना इमरान खान को समझती हूँ। अच्छा, मेरे मतलब आइडियल अगर उस वैसे तो क्योंकि वो पाकिस्तान के हक में है और हम सब भी उनको आइडियल समझते हैं, आप भी समझते होंगे डेफिनेटली इमरान खान को। नहीं, इमरान खान की एज अ सेलिब्रिटी, एज अ क्रिकेटर मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। बिल्कुल। बाकी एज अ पॉलिटिशियन मुझे कुछ रिजर्वेशन है, वो तो खैर एक देखिए, इल्मी आप हर एक रिजर्वेशन का है, अदरवाइज तो मैं इख्तिलाफ हो ऑनेस्ट सकता है, आदमी है, या वो तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये। इख्तिलाफ आपके हो सकते हैं लेकिन आप मतलब अगर दूसरों के साथ उनको वो करें तो फिर आपको तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। यस। तो फिर इस चीज़ में आप अपना, मैं तो अपना मेंटर उनको समझती हूँ और है भी। किस चीज से डर लगता है हरीम कि बस इस चीज से डर लगता है, बाकी नहीं डरती मैं? डर लगता ही नहीं है। कोई चीज, काकरोच छोड़ू चल गई, ऐसा तो नहीं? काकरोच से भी नहीं डरती? नहीं, मैं देखें डरती नहीं हूँ। मैं वकार ज़का के प्रोग्राम में गई थी, उन्होंने मेरे आगे सांप रख दिया और फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी ज़िंदगी में सांप देखे ही नहीं थे, सांप के करीब से भी नहीं गुजरा था। उन्होंने कहा अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके आगे कोई भी सांप रख ले, बिच्छू रख ले, जो आपने कभी उसके करीब से भी ना गुजरे हो, कभी आपका एक्सपीरियंस ना हो, कभी आपने अपने घर में इर्द गिर्द कभी देखा ना हो, तो आप फर्स्ट टाइम घबराएंगे। तो मैं अंदर से मतलब मुझे हुआ तो मैंने कहा नहीं, मौत आनी हुई थी, आ जाएगी ना, क्या है, मुझे इन्होंने डेर दिया, मैं डेर करूँगी। मैंने पकड़ा, मुँह में रख लिया पहली दफ़ा में। अच्छा, वो सांप को मुंह में या उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे डेर दिया, सांप पकड़े मुंह में रखे, मैंने रख लिया। मुझे पता था जहरीले है, काट भी सकते हैं, मर भी सकते हैं बंदा। दुम मुंह में रखी थी? नहीं, मुंह रखा था। अच्छा, मुंह में, मतलब उसने काटा नहीं? अब काटना ना काटना, मैंने कहा काटा तो मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगी, उन्होंने मुझे डेर दिया, मैं क्यों अपनी शिकस्त तस्लीम करूं। अच्छा। मौत आनी हुई तो खैर है, बहादुरी मेरे ख्याल में ज्यादा हुआ है। सांप ठीक है, वो सांप से भी पता करना पड़ेगा। सांप बिल्कुल, सांप ठीक ही था। सांप तो अपनी ऐसे मतलब मैंने मुंह में रखा, मेरा डेर था, मैंने वो कर लिया। नहीं डर लगता, क्यों डरूं? मुझे ये बताएं नादिर भाई, मेरे ख्याल में मरना है ना, आपने भी मरने, मैंने भी मरने, तो गीदड़ की तरह मरे या शेरों की तरह मरे? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए मरना, मुझे मौत हर एक को आनी है, आपको भी आनी है, मुझे भी आनी है। जब आनी है तो फिर आप क्यों बुज़दिल बन रहे हो? नहीं, लेकिन एक बात है ना, मौत तो आनी है, वो बात ठीक है, लेकिन ये कुछ चीज़ें कुदरत ने इंसान के दिल में डाली हुई हैं। जैसे अगर आप छत से ऊपर देखते हैं और आप बोलें कि यार मतलब मैं कूद जाऊं, मतलब नहीं देखिए, खुदकुशी तो आराम है, खुदकुशी का तो सोच ही नहीं सकते। जाहिर है मैं कहूँ कि मैं कूदूंगी तो डेफिनेटली मैं मरूंगी, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कि मैं फलां को एक्सपोज करूंगी तो उसके पास इतनी अथॉरिटी है वो मुझे मार देगा। अच्छा। चले वो मुझे मार देगा, मैं खत्म हो जाऊंगी, लेकिन पब्लिक के सामने उसका मुकरू चेहरा तो आ जाएगा ना, मेरे लिए तो सदका ही जारी होगा। एक चीज़, एक मुनाफिक देखें, मुनाफिकीन का जो इंजाम है वो बहुत बुरा होता है। किसी मुनाफिक को या इन चीज़ों से आप डर के या वो करें तो ये आप अपने कंट्री के साथ ऑनेस्ट नहीं है, अपनी आवाम के साथ। आपको लगता है आपकी जान को खतरा है? मेरी जान को हज़ारों खतरा आते हैं। मेरे इतनी रॉन्ग आईडी और ऐसे ऐसे नंबर से मुझे कॉल्स और ऐसे ऐसे मुझे थ्रेट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे आई हैं और ऐसे ऐसा वो हुए, मतलब जैसे कोई किसी का ताक़ुब करते हैं, पीछा करते हैं, फिर उसको बताते हैं, फिर आप कुछ कर रहे हो तो आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में, और ऐसे ऐसे लोगों से आपको लगता है कि कोई रैकी कर रहा है? नहीं, मैं आपको कहती हूँ कि जो करते हैं वो बताते भी, आज आपने ये किया, आपने वो किया, हमने आपको देखा, हम आपको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मैं नहीं घबराती। ड्रामों में काम क्यों नहीं किया, या ऑफर नहीं आई? नहीं, ड्रामों में खुद नहीं जा रही? नहीं, मुझे ऑफर्स बहुत आई हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था हम टीवी का, तब भी मैं टर्की में थी, मैंने मियाँ ने भी मुझे परमिशन दे दी थी, जाएं करें ये वो, और बहुत अच्छी डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मुझे खुद पता है, वैसे मैंने कुछ जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ जो छोटे मोटे सीन हो कि मुझे थोड़ा बहुत शौक की हद तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई ड्रामा करूँ या ड्रामे में नज़र आऊँ, मुझे ऐसा कोई इश्तियाक नहीं है, और मैं नहीं समझती कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ।
सियासत में आने का सोचा या सियासत में आऊंगी। है? आप एक पार्टी बनाए अपनी, डांस पार्टी। डांस, चलिए डांस पार्टी बना दूंगी, लेकिन डांस सिखाएगा हम भी join करेंगे। मुझे आप डांस सिखा दें, आप मेरे डांस डांस मास्टर बन सीखना जाए। क्या है, आप 2-3 काकरोच डालें और हर एक डांसर के लिए काकरोच नहीं, हो रहे हो, बताओ। एक डांस मास्टर, हर चीज़ को सिखाने के लिए आपका एक मास्टर होना चाहिए, आपको सिखाए। तो मेरे ख्याल में डांस एक आर्ट है, तो जब उस आर्ट को आप, तो उसके मेरे आप मास्टर बन जाएं, तो फिर मैं डेफिनेटली सीखूंगी और डांस मैं आपकी शागिर्द दूंगी तो शायद कामयाब भी हो जाऊँ। ना आप खुद उस्ताद हैं, बल्कि हमें शागिर्दी में ले लें भैया, आप तो नहीं, आप अगर ना, अच्छा क्या प्लान है फ्यूचर? इन फ्यूचर मेरा सियासत में आने का प्लान है है इंशाल्लाह। या जी जी वोट होना जरदारी की तरह जी वोटो और कुछ और ही हो गया। हाँ भाई, बहुत अच्छे हरीम शाह, थैंक यू सो मच आपके आने का। और देखिए, मैं तो हर किसी को पॉजिटिव नज़र से देखता हूँ, और मेरा वो किरदार नहीं है, उस मक्खी वाला किरदार नहीं है जो पूरा जिस्म छोड़ के सिर्फ ज़ख़म पे बैठती है। मैं समझता हूँ कि जो अच्छाई है उसको उजागर किया जाए, और यकीनन आपके अंदर भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, मुझे पता है, और आप बहुत कुछ इन फ्यूचर अच्छा करेंगे, मेरी ये दुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच, मैं इस बात में आपका, और ये मैं आपको एक वो समझ लें कि एक मशवरा भी दे दिया इसी में। चलिए, आपकी अप्रिसिएशन का, इनकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे, और दूसरों की दुआएं वैसे भी कबूल होती हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया हरीम। जज़ाकल्लाह। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, हरीम शाह, रहीम शाह के बाद अगर कोई पॉडकास्ट में आया तो हरीम शाह, एक दफ़ा उनके साथ आपने किया था। जी, उनके साथ किया था। तो और खुशदिल शाह, ये 3 शाह को मैं ढूंढ रहा हूँ इस टाइम, तो 2 को मैंने पकड़ लिया है, तो खुशदिल को मैंने ढूंढना है, खुशदिल शाह। इतना मतलब मैं उससे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ ना करने के इतने पैसे मिल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो अल्लाह करे वो भी कुछ करे। कौन है? कौन उस पे भी एक वीडियो बननी चाहिए, खुशदिल शाह। नहीं, आपके ने पैसे मिल रहे हैं, मैंने कहा इन छोटी चीजों को हम गिनते नहीं है। नहीं, आपकी टक्कर की चीज मतलब ऐसे अगर पैसों को हम गिने कि हाई स्नैक हमें पैसे देता है, हाई लाइकी हमें पैसे देता है, हाई फ्लां हमें पैसे देते हैं, ऐसे अगर मैं गिनूं तो फिर ऐसे तो मैंने अपने इस्लामाबाद में घर रेंट आउट किए हुए, वो किए, इन चीजों को मैं गिन के क्या करूँ? ये पैसा घर भी है, प्रॉपर्टी भी है जी, तो मैं वो कहती हूँ इन छोटी छोटी चीजों को मैं गिनती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये किसी जुमरे में ही नहीं आती कि मेरे 2 घर हैं तो उसको मैंने रेंट आउट किए हुए, मैंने भाई माल आपका वही है जो खा लिया पहन लिया, मेरे कहते माल वो है आपका जिसमें दे दिया, सदका जारिया, भाई ये माल है या ऑफ कोर्स जो किसी को दे दिया वो आपके काम आएगा, डेफिनेटली, बिल्कुल। इसी अच्छे नोट पे इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाना ज़रूरी है, कई बातें और ना खुल जाए, मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। तो मुझे और हरीम शाह को इस पॉडकास्ट दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।